श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्चक्या मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शन्यात्मान्वयम्। मन्यसे यदि तच्चक्या मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शनात्मनव्ययम्। मन्यसे तुम सोचते हो, यदि तत्व शाक्य संभव है, मया मेरे द्वारा दृष्टुम देखना, इति इस प्रकार प्रभो भगवान योग ईश्वर समस्त योग शक्तियों के स्वामी, ततः तब में मुझे तुम दर्शय प्रकट करो, आत्मानम अपने आप को, अव्ययम अविनाशी। मन्यसे यदि तच्चाक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शनात्मनव्ययम्। अनुवाद: हे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने में सक्षम हूँ, तो कृपया मुझे वह अविनाशी विश्वरूप दिखाए। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखने की इच्छा की थी। अब वह उनकी स्वीकृति चाहता है। हे योगेश्वर, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। यदि आप मुझे इसके योग्य समझते हैं, तो कृपा करके मुझे अपना विराट रूप दिखाए और अपना योग ऐश्वर्य, रहस्यमय ऐश्वर्य दिखाए। योग आत्मा को परमात्मा के साथ एक करने का विज्ञान है, और जो लोग इस विज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। योगेश्वर शब्द का अर्थ सभी योगियों का ईश्वर भी है। चूंकि सभी योगियों की प्राप्ति का लक्ष्य परमेश्वर है, इसलिए श्री कृष्ण सभी योगियों के ईश्वर हैं। इससे पहले श्लोक 10.17 में अर्जुन ने भगवान को योगी कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ था योग के स्वामी। लेकिन अब उसने श्री कृष्ण के प्रति अपने बढ़ते सम्मान के कारण इसे योगेश्वर में बदल दिया है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 5। भगवान श्री उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पश्य देखो मुझे, मेरे पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन, रूपाणी रूप, शत सैकड़ों, अथ तथा सहस्रशा हजारों, नाना विधानी विविध, दिव्यानी दिव्य, नाना विविध वर्ण रंग आकृतिनी आकार च तथा। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपिणी शतशो था सहस्रशः नाना विधिनी दिव्यनी नाना वर्णकृतिनी च। अनुवाद: परम भगवान ने कहा, हे पार्थ, विभिन्न आकार, परिमाण और रंगों वाले मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूपों को देखो। अर्जुन की प्रार्थना सुनने के बाद श्री कृष्ण अब उससे अपने विश्वरूप या सार्वभौमिक रूप का दर्शन करने के लिए कहते हैं। वे पश्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है देखना, यह इंगित करने के लिए कि अर्जुन को ध्यान देना चाहिए। यद्यपि रूप एक है, लेकिन इसमें असीमित विशेषताएं हैं और इसमें असंख्य आकृतियों और विविध रंगों के असंख्य व्यक्तित्व शामिल हैं। श्री कृष्ण शतशोथ सहस्रशा वाक्यांश का प्रयोग यह इंगित करने के लिए करते हैं कि वे असंख्य रूपों और अनेक तरीकों से विद्यमान हैं। अर्जुन को अपने अनंत आकार और रंगों वाले विश्वव्यापी रूप को देखने के लिए कहने के बाद श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस ब्रह्मांडीय रूप में स्वर्ग के देवताओं और अन्य आश्चर्यों का अवलोकन करने के लिए कहते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 6। पश्यादित्यन् वसून् रुद्रांश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टदर्शानि पश्यश्चरायणि भारत। पश्यादित्यं वसून् रुद्रम अश्विनो मरुतस्तथा बहुनि अधिष्ठित पूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। पश्य देखो, आदित्यान अदिति के 12 पुत्र, वसुन 8 वसु, रुद्रान 11 रुद्र, अश्विनो जुड़वा अश्विनी कुमार, मरुत 49 मरुत, तथा बहुनी अनेक, अदृष्ट कभी प्रकट न हुए, पूर्वाणी पहले, पश्य देखो, आश्चर्यानि चमत्कार, भारत अर्जुन भरतवंशी। पश्यादित्यं वसून् रुद्रम अश्विनो मरुतस्तथा बहु अदृष्ट पूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। अनुवाद: हे भरतवंशी, मुझमें अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसु, 11 रुद्रों, जुड़वा अश्विनी कुमारों, साथ ही 49 मरुतों तथा अन्य अनेकों आश्चर्य कर्मों को देखो, जो पहले कभी प्रकट नहीं हुए। भगवान के सार्वभौमिक रूप में न केवल पृथ्वी पर मौजूद चमत्कार हैं, बल्कि उच्च ग्रह प्रणालियों में मौजूद चमत्कार भी हैं, जिन्हें पहले कभी इस तरह से एक साथ नहीं देखा गया।
वह आगे बताते हैं कि आकाशीय देवता उनके दिव्य रूप के सभी छोटे छोटे अंश हैं। वह अपने भीतर 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और साथ ही 49 मरुतों को दिखाते हैं। अदिति के 12 पुत्र हैं, धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, वामन। 8 वसु हैं, दारा, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास। 11 रुद्र हैं, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजिता, वृषकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, सर्व, कपाली। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के जुड़वा जन्मे चिकित्सक हैं। 49 मरुत पवन देवता हैं, सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हारित, ऋचित, सत्यजित, सुषेण, सेनाजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धारता, विधाता, विधाराय, ध्वनित, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षी, इद्रिक, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, ऋक, समिति, समरम, इद्रिक्ष, पुरुष, अन्यद्रिक्ष, चेतस, समिता, समिद्रिक्ष, प्रतिदीक्षा, मारुति, सरता, देव, दिशा, यजु, अनुद्रिक, साम, मनुष्य और विष। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 7। एहकस्त जगत कृत्स्न पश्यद्य सचराचरम मम देहि गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमित्सि। एहकास्थ जगत कृत्स्न पश्यद्य सचराचरम देहि गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छासि। यहाँ एक स्तंभ एकत्रित जगत ब्रह्मांड कृत्स्नाम संपूर्ण पश्य देखो अद्य अब सत सहित चर चलायमान आचारम अचल मम मेरे देहे। इस रूप में गुडाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, यत जो कुछ भी जब भी अन्यत अन्यत दृष्टुम देखना इच्छासी तुम्हारी इच्छा। एहिका स्तंभ जगत कृत्स्नम पश्यद्य सचराचरमम देहि गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुम इच्छासी। अनुवाद। अब हे अर्जुन देखो, ये सारा ब्रह्मांड जिसमें सभी चराचर सभी चीजें हैं मेरे विराट रूप में एकत्रित हैं। तुम और जो कुछ भी देखना चाहते हो उसे इस विराट रूप में देखो। श्री कृष्ण द्वारा उनके स्वरूप को देखने के निर्देश सुनने के बाद अर्जुन को आश्चर्य होता है कि इसे कहाँ देखा जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के शरीर के भीतर है। वहाँ वह अनंत ब्रह्मांडों को उनकी सभी चल और अचल संस्थाओं के साथ देखेगा। प्रत्येक संस्था सार्वभौमिक रूप में मौजूद है और इसी तरह अतीत और भविष्य की घटनाएं भी। इस प्रकार अर्जुन पांडवों की जीत और कौरवों की हार को एक ऐसी घटना के रूप में देख पाएगा जो ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मांडीय योजना के प्रकटीकरण का एक हिस्सा है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 8। न तु मां शक्यसे दृष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमीश्वरम। न नहीं तू परंतु मां मुझे, शक्यसे तुम, द्रष्टुम देख सकते हो, अनेन इनसे, एव यहाँ तक कि, स्वचक्षुषा अपनी भौतिक आंखों से, दिव्यम दिव्य, ददामि मैं देता हूँ, ते तुम्हें, चक्षु आंखें, पश्य देखो, मुझ मेरा, योगम ऐश्वर्य राजसी ऐश्वर्य। न तु मम शाक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमीश्वरम। अनुवाद। किंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरे राजसी ऐश्वर्य को देखो। जब परमेश्वर संसार में अवतरित होते हैं तो उनके दो प्रकार के रूप होते हैं, एक भौतिक रूप जिसे भौतिक आंखों से देखा जा सकता है और दूसरा उनका दिव्य रूप जिसे केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी पर उनके अवतरण के समय उन्हें देखते हैं, लेकिन वे केवल उनके भौतिक रूप को ही देखते हैं। उनका दिव्य रूप उनकी भौतिक आंखों को दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि जब परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो इस भौतिक संसार में आत्माएं उन्हें पहचान नहीं पाती हैं। श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के श्लोक 11 में इसका उल्लेख किया है। जब मैं अपने व्यक्तिगत रूप में अवतरित होता हूँ तो भ्रमित व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ होते हैं। वे सभी प्राणियों के परमेश्वर के रूप में मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते। लोग जो देखते हैं वह केवल दिव्य अवतरण का भौतिक रूप है। यही सिद्धांत उनके ब्रह्मांडीय रूप पर भी लागू होता है। पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्रह्मांडीय रूप को देखने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन कुछ भी नहीं देख सका क्योंकि उसके पास भौतिक आंखें थीं। भौतिक आंखें उस विश्वरूप को देखने के लिए अपर्याप्त है और साधारण बुद्धि उसे समझने में असमर्थ है। इस प्रकार श्री कृष्ण अब कहते हैं कि वे दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे जिसके द्वारा विश्वरूप को उसकी संपूर्ण महिमा के साथ देखना संभव हो जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करना परमपिता परमेश्वर की कृपा का कार्य है। अपनी कृपा से भगवान अपनी दिव्य आंखें आत्मा की भौतिक आंखों में जोड़ देते हैं। वे अपनी दिव्य मन को आत्मा के भौतिक मन में जोड़ देते हैं। वे अपनी दिव्य बुद्धि को आत्मा की भौतिक बुद्धि में जोड़ देते हैं।
फिर भगवान की दिव्य इंद्रियों, मन और बुद्धि से सुसज्जित होकर आत्मा उनके दिव्य रूप को देख सकती है, उसके बारे में सोच सकती है और उसे समझ सकती है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शनमास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमीश्वरम्। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्ता कहकर ततः तब राजन राजा महायोगीश्वर योग के परमेश्वर हरि श्री कृष्ण दर्शयामास दिखाया पार्थाय अर्जुन को परमं दिव्य रूपम ऐश्वर्यम ऐश्वर्यशाली रूप। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शनमस पार्थ्य परमं रूपम ईश्वरम। अनुवाद संजय ने कहा हे राजन, इस प्रकार कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य तथा ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया। अर्जुन ने श्लोक 11.4 में श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा था। अब संजय उन्हें महायोगेश्वर कहते हैं। सभी योगियों के भगवान संबोधन में अतिशयोक्तिपूर्ण महान जोड़ते हैं। संजय को उनके गुरु वेद व्यास ने दूरदर्शी दृष्टि का वरदान दिया था, इसलिए उन्होंने भगवान के विराट रूप को उसी तरह देखा जैसा अर्जुन ने देखा था। अगले 4 श्लोकों में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन ने क्या देखा। ऐश्वर्य शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। भगवान का विराट रूप उनके ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति से भरा हुआ है और ये देखने वाले में भय, विस्मय और श्रद्धा पैदा करता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 10-11। अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरण दिव्यानिकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाचरायमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शन अनेक दिव्याभरणम दिव्यनिकोद्यतायुधम दिव्य माल्यम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक अनेक वक्त्र मुख नयनम आंखें, अनेक अनेक अद्भुत अद्भुत दर्शनम का दर्शन हुआ, अनेक अनेक दिव्य दिव्य आभरणम आभूषण, दिव्य दिव्य अनेक अनेक उद्यता ऊपर उठाया हुआ, आयुधम हथियार, दिव्य दिव्य माल्य माला, अंबर वस्त्र, धर्म धारण करना, दिव्य दिव्य गंध सुगंध, अनुलिपनम से अभिषेक, सर्व सभी आश्चर्यमयम अद्भुत, देवम भगवान, अनंतम असीमित, विश्वतः सभी ओर से, मुखम मुख। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शन अनेक दिव्य भरणम दिव्यनेकोद्यतायुधाम दिव्य माल्याम्बर धरम दिव्य गंधनुलिपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनुवाद उस विराट रूप में अर्जुन ने असंख्य मुख और नेत्र देखे जो अनेक दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर पर अनेक मालाएं धारण की थी और अनेक मधुर सुगंधित दिव्य सुगंधियों से उनका अभिषेक किया हुआ था। उन्होंने स्वयं को अद्भुत और अनंत भगवान के रूप में प्रकट किया जिनका मुख सर्वत्र व्याप्त है। संजय श्री कृष्ण के दिव्य विश्वरूप को अनेक अनेक और अनंत असीमित शब्दों के साथ विस्तार से बताते हैं। संपूर्ण सृष्टि भगवान के ब्रह्मांडीय रूप का शरीर है और इसलिए इसमें अनगिनत चेहरे, आंखें, मुंह, आकार, रंग और रूप हैं। मानव बुद्धि समय, स्थान और रूप के सीमित कनेल के भीतर चीजों को समझने की आदि है। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप ने सभी दिशाओं में असामान्य चमत्कार और चमत्कार प्रकट किए जो स्थान और समय की सीमाओं को पार करते हैं और इस प्रकार इसे उपयुक्त रूप से चमत्कारिक कहा जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 12। दिव्य सहस्रस्य भवेदुपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मन्। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपादुत्थिता यदि भा सदृशी स स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिव्य आकाश में सूर्य सहस्रस्य 1000 भवेद थे युगपत एक साथ उत्थिता उदय होते हुए यदि भाह तेज सदृशी जैसा सा वह स्यात् होगा भाषा तेज तस्य उनका महात्मा महान पुरुष। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी स्यात् भास तस्य महात्मनः। अनुवाद यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य चमके तो वे उस महान रूप की महिमा की बराबरी नहीं कर सकेंगे। संजय अब विश्वव्यापी रूप के तेज का वर्णन करते हैं। इसकी चमकदार चमक का अंदाजा देने के लिए वे इसकी तुलना दोपहर के आकाश में एक साथ चमकते हजारों सूर्यों से करते हैं। वास्तव में ईश्वर का तेज असीमित है, इसे सूर्य के तेज के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता। हालांकि कथाकार अक्सर ज्ञात से अनुमान लगाकर अज्ञात का वर्णन करते हैं। 1000 सूर्यों की उपमा ने संजय की धारणा को व्यक्त किया कि ब्रह्मांडीय रूप की महिमा का कोई समानांतर नहीं है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 13। तत्र कस्त जगत कृत्स्न प्रविभक्तम नेग्धा अपस्या देवदेवस्य शरीरे पांडवस्ता।
तत्रैकस्थः जगत कृत्स्न प्रविभक्तम अनेकधा पश्य देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। तत्र वहाँ एक स्थान पर स्थापित जगत ब्रह्मांड कृत्स्नाम संपूर्ण प्रविभक्तम विभाजित अनेकधा अनेक अपश्यत देख सकता था देव देवस्य देवों के देव को शरीरे शरीर में पांडव अर्जुन तदा उस समय। तत्रैकस्थं जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा पश्य देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। अनुवाद वहाँ अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर देवों के देव भगवान के शरीर में स्थित देखा। ब्रह्मांडीय रूप में अद्भुत दृश्यों का वर्णन करने के बाद संजय कहते हैं कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण के शरीर के क्षेत्र में अस्तित्व की समग्रता देखी। उसने अनंत ब्रह्मांडों की संपूर्ण रचना, आकाशगंगाओं और ग्रह प्रणालियों के उनके अनेक विभाजनों को परमेश्वर के शरीर के एक छोटे से अंश में देखा। अपनी बाल लीलाओं के दौरान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को भी अपना विराट रूप दिखाया था। परमेश्वर ने अपने रहस्यमय ऐश्वर्य को छिपा रखा था और अपने भक्तों के आनंद के लिए एक छोटे बच्चे की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हुए यशोदा ने एक दिन उनके लगातार उपदेशों के बावजूद मिट्टी खाने के लिए उन्हें बहुत डांटा और उनसे अपना मुंह खोलने को कहा ताकि वह देख सके कि उसमें क्या है। हालांकि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति से अपने ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन उसके भीतर प्रकट किए। अपने छोटे बच्चे के मुंह में ऐसे असीमित चमत्कार देखकर यशोदा चकित हो गई। वह इस दृश्य से इतनी अभिभूत हो गई कि वह बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई जब श्री कृष्ण ने उन्हें छुआ और उन्हें सामान्य स्थिति में वापस लाया। भगवान ने जो विराट रूप अपनी माता यशोदा को दिखाया था वही अब वे अपने मित्र अर्जुन को दिखा रहे हैं। अब संजय विराट रूप के दर्शन पर अर्जुन की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।